तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। ये नई पुरानी वाली बुक में 1.5 है, नई वाली बुक में 1.4 है। 1.4 कराने वाले हैं। इससे पहले की जो प्रश्नावली है हम वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अब हम इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। चलो देखते हैं पहला क्या है। पहली संख्या है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 2 - √5। ठीक है, देखो ये तो है एक परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे देखो 5 हो गया, 3 हो गया और 11 हो गया। ये केवल एक के पहाड़ से इनका भाग होता है और ये अपने पहाड़ से इनका भाग होता है। 5 है तो 5 के पहाड़े से भाग होगा इसका, और 1 से हो सकता है। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। अब तुम्हें एक चीज बता देते हैं कि परिमेय संख्या इधर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसकी डिफिनेशन ये जान लेते हैं। देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर जोड़ का निशान है तब भी अपरिमेय संख्या रहेगी, माइनस का निशान है तब भी अपरिमेय संख्या रहेगी, भाग का निशान है तब भी अपरिमेय संख्या रहेगी, मल्टीप्लाई का निशान है तब भी अपरिमेय संख्या रहेगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में कोई सा भी निशान होना चाहिए, अपरिमेय रहेगी। जैसे देख लो ये हमारी पहली संख्या क्या है 2 - √5। अभी मैंने क्या बोला, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, और अपरिमेय ही रहेगी। देखो ये माइनस का निशान है, परिमेय। देखो ये परिमेय, ये अपरिमेय है, ये परिमेय, ये अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब करते हैं दूसरा हमारा क्या है, दे रखा है 3 + √23 ब्रैकेट बंद -√23। ठीक है, दूसरा हमारा ये दे रखा है। इसको पहले हम खोलते हैं, जो रूट में आए ये 23 दे रखा है, इसको पहले खोलते हैं। तो 3 + √23 -√23। ठीक है, ये तो परिमेय या अपरिमेय है, पर ये एक प्लस का एक माइनस का, तो इसलिए कट जाएगा, आपस में घट जाएगा, तो बचेगा खाली 3। अब 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो ये, तो ये अपरिमेय हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको 3 को हम P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम करते हैं तीसरा। पहले का तीसरा क्या दे रखा है 2 √7 बटे में 7 √7। अब देखो √7 कट जाएगा। ठीक है, √7 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2 √7, सॉरी 2 बटे में 7। तो ये P/Q के रूप में, तो ये परिमेय हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम करते हैं चौथे में क्या दे रखा है। देखो चौथा दे रखा है 1/√2। ठीक है, अब बोला था ना, देखो ये तो परिमेय है, ठीक है, ये अपरिमेय है। अभी बोला था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में कोई सा भी निशान होना चाहिए, वो होगी अपरिमेय। अब देखो इसके बीच में भाग का निशान है, ये भाग दे रही है, √2 एक को भाग दे रहा है, तो ये अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है,
अब करते हैं हम 5 को, 5वें को, दूसरे का 5वां दे रखा है 2 पाई, 2 पाई दे रखा है। 2 तो परिमेय है और पाई अपरिमेय संख्या है। 2 परिमेय है, पाई अपरिमेय है। अब इनके बीच में गुणा का निशान है, गुणा का, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई पाई। अब देखो ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो हमने यही बताया था परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बीच में कोई सा भी निशान होना चाहिए, माइनस का, प्लस का, भाग का, गुणा का, जो सा भी निशान होएगा तो तब भी बनेगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हमारे तो पहले के हमने सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं, तो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रखा है। बोला निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन उतारते हैं। क्या दे रखा है, 3 + √3 ब्रैकेट बंद, फिर दे रखा है 2 + √2, ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको तो ये 3 है, इसको 3 को उतार लेते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाए, इस वाले ब्रैकेट को पूरा हमें इस ब्रैकेट में रख देना, 2 + √2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्लस का 3 रूट उतार लेना है, प्लस का 3 रूट, ठीक है। सबसे आसान तरीका है इसको गुणा करने का, रूट वाली संख्या को। अब इसको प्लस के 3 रूट को उतार लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको पूरा ब्रैकेट को इधर रख देंगे तो +2√2, ठीक है। अब इसको हम करते हैं गुणा आपस में, 3 का 3, 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस आ गया। और इसको 3 को 2 रूट से करेंगे तो ये 3 उससे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता √2 को, तो ये इसके आगे आ जाएगा 3√2, ठीक है, प्लस अब √3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 को मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो इसलिए इसके आगे आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब इस √3 और √2, एक बात हमेशा याद रख लो, देखो √3 मल्टीप्लाई √3, अगर सेम संख्या रूट से गुणा होगी तो खाली 3 आ जाएगा, ठीक है, रूट कट जाएगा आपस में। अब मान लो जैसे √5 मल्टीप्लाई √5, अगर सेम संख्या आपस में गुणा हो रही रूट वाली तो खाली संख्या आएगी, रूट कट जाएगा। अगर मान लो अलग संख्या गुणा कर रहा है, जैसे √3 मान √2, तो आ जाएगा 3 का 3 तो 6, जैसे हमारा यहाँ पर देखो ये दे रखा है। अब हमें √3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, √6, ठीक है, √6 आ जाएगा, √6 आ गया, ठीक है। अब करते हैं, पहले का तो आंसर ये आ गया, पहले का आंसर यही है, ठीक है। करते हैं दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। क्या दे रखा है, 3 + √3 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट का 3 - √3। अब इसको तुम a² + b² भी कर सकते हो, अगर वो ना करो तो जैसे मैंने बताया वैसे करो, सबसे आसान तरीका, कोई दूसरे झंझट में पड़ो ही मत। 3 - √3, 3 को उतारा, इस वाले ब्रैकेट को पूरे इस ब्रैकेट में रख दिया, फिर इस 3 प्लस √3 को उतारा, प्लस √3 को उतारा, अब ब्रैकेट लगाया, इस वाले ब्रैकेट को फिर इसमें पूरा रख दिया, ये लो। अब इसको करते हैं गुणा, 3 × 9, ठीक है, 3 × 9। अब यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा, तो 3√3, ठीक है, 3, क्योंकि ये बिना रूट का, ये रूट का, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे आ जाएगी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं प्लस का निशान, 3√3। अब करते हैं √3 को मल्टीप्लाई, अभी जैसे मैंने बताया था सेम रूट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या आ जाएगी। देखो यहाँ पर ये क्या है, √3 और √3, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3। अब माइनस का 3 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा, अब 9 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब 3√3, अब 3√3 और 3√3 को आपस में (3√3) और 3√3, ये देखो ये प्लस का है और ये है माइनस, सॉरी ये माइनस का है, ये है प्लस का, तो ये आपस में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि 9 में से 3 चला जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का है, दोनों सेम संख्या तो आपस में कट जाएगा, तो हमारा आंसर दूसरे का ये हो गया। अब दूसरे का तीसरा देखते हैं।
ठीक है। दूसरे का तीसरा दे रखा है √5 प्लस √2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर भी आप कर सकते हो या ऐसे कर लो, इसको हम स्क्वायर लगाए तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, √5 प्लस √2 ब्रैकेट बंद, फिर रखेंगे √5 प्लस √2 ब्रैकेट बंद। अब हमने कैसे किया था, इस वाली संख्या को पहले लिखना है, √5 ब्रैकेट लगाया, ये वाला ब्रैकेट पूरा उतार देना है इसमें, √5 प्लस √2 ब्रैकेट बंद। अभी प्लस √2 को उतार देना, प्लस √2 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में इस वाले पूरे डब्बे को उतार देना है, √5 प्लस √2, ठीक है। अब इसको हम करते हैं गुणा, √5 आपस से गुणा होगा 5 आएगा, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कैसे हुआ ये गुणा। अब √5 और √2 को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, √10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया प्लस का निशान तो √10 आ जाएगा, ठीक है। √2 और √5 को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब √2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 2 √10, क्योंकि √10 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 20 नहीं होगा, √20 नहीं होगा, √10 ही रहेगा, पर उसके आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर ये आ गया तीसरे का, दूसरे का तीसरा। अब दूसरे का चौथा हम सोल्व करते हैं। दूसरे का चौथा हमने दे रखा है, ये लो, √5 माइनस √2 ब्रैकेट बंद, √5 प्लस √2, ठीक है। हमें ये दे रखा है बिल्कुल सेम पहले जैसा, पर इसमें माइनस है और उसमें प्लस था दोनों। अब इसको फिर हमने वैसे ही करना है, √5 उतारा, ठीक है। अब इसको उतारा पूरा, √5 प्लस √2 ब्रैकेट बंद। अब इसको -2 को यहाँ पर उतार देंगे, -2 ब्रैकेट, अब यहाँ पर ब्रैकेट में फिर ये पूरा उतार देना है, √5 प्लस √2। अब इसको आपस से करेंगे गुना तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, √5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, प्लस अब इसको करेंगे √5 और √2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, √10। अब इसे करेंगे गुणा, -√5 को गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा √10। अब यहाँ पर इसके करेंगे, देखो इसको -√2 और √2 को करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। अब हम इसको ये प्लस का, ये माइनस का है, √10 प्लस का, √10 माइनस का, तो ये आपस में कट जाएगा, बचेगा 5 माइनस √2। अब 5 माइनस 2 बचेगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। हमारा चौथे का आंसर ये है। तो यह दूसरा तो क्वेश्चन हमारा पूरा सोल्व हो चुका है। अब हम कहते हैं तीसरा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसका व्यास मान लीजिए D के अनुपात की परिभाषा क्या किया जाता है, अर्थात π/CD है, या इस तथ्य का अतिविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि एक पाई परिमेय इस आवृत्ति का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। देखो हमसे ये बोल रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि माना, तो हमें से ये बोल रहा है मान लीजिए वृत्त की परिधि को C मान लीजिए, ठीक है, और इसका व्यास मान लीजिए D, ठीक है। अनुपात में परिभाषा क्या जाता है, अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात π/CD, तथा यह इस कथन का अतिविरोध करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, इसकी आवृत्ति का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखो हमें पहले जैसे बोल रहा है वैसे करना है, एक गोला बनाना है, ठीक है। गोला हमारा तो सही से बनेगा नहीं, कुछ है नहीं प्रकार, तो हमें बोल रहा है इसकी परिधि, ये परिधि है ना, इसको हमें C मान लेना, ठीक है। हमने जैसे C मान लिया। अब बोल रहा है व्यास हमने ये लाइन खींच ली, ठीक है। व्यास ऐसे में खींच लो, ऐसे में खींच लो, तो इसको हमने D मान लिया, D बोल रहा है मानने के लिए, सॉरी D, ठीक है, D बोल रहा है।
तो बोल रहा है पाई बराबर सी डी। अब ब्याज के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि 2 पाई आर और डी। ब्याज का क्या होता है फॉर्मूला 2 आर। देखो अब 2 आर, ठीक है। अब इसको देखो 2 से 2 फिनिश और आर से आर फिनिश, बचेगा हमारा पाई। अब पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर होता है 22/7। तो ये है आप परिमेय हमारा ये आ गया। तो हम इसको लिख देंगे सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय होगी। इसलिए पाई बराबर C/D अपरिमेय है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन ये था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ये तो हमारे काम का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना, ये पेपर में आने वाला है, ये खाली दिमाग चाटने वाला क्वेश्चन है। अगर इसको आपको सोल्व करना है तो मेरे को कमेंट में बता दिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। या प्रकार, स्केल और गुनिया से ये पूरा क्वेश्चन होगा, तो मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं इसको पूरा एक अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो करते हैं, एक मिनट। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित के हरों का परिकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिकरण कीजिए। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित के हरीकरण को परिकलन करना है। पहला हमारा क्या दे रखा है, पांचवें का पहला दे रखा है, किस तरह दिख रहा है, वीडियो में नहीं दिख रहा, ये लो। हाँ, पांचवें का पहला दे रखा है 1/√7, 1/√7। ठीक है, अब इसको हम परिकरण करें, कैसे होता है, मैंने इसका नाम रखा उल्टा सीधा गुणा। 7 और √7 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा √7। अब ये 7 √7 आपस से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, रूट वाली संख्या सेम होती है, जो रूट वाली संख्या जो सेम होती है जिससे गुणा होता है तो वही संख्या आ जाती है, रूट कट जाता है। तो हमारा इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हम इसका करते हैं दूसरा हमारा क्या दे रखा है, दूसरा वाला दे रखा है हमें 1/√7 माइनस √6। ठीक है, ये दे रखा है, इसका हम परिकरण इसका भी करते हैं। इसको क्या करना है, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7। अभी ये इधर आया तो इसका निशान चेंज होगा, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, √6 और बटे में भी यही रहेगा, √7 प्लस √6। ठीक है, अब हम इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा √7 प्लस √6। ठीक है, अगर हो सके तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक संख्या इधर उतारो और बाद में इसको पूरी उतार दो। ठीक है, मैं इसको जल्दी में करा देता हूँ, तो इसको ऐसे करा देता हूँ, √7 प्लस √6 बटे में आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा √7 प्लस √6 बटे में 1। ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, पांचवें का दूसरे का। अब पांचवें का हम तीसरा करते हैं। पांचवें का तीसरा क्या दे रखा है, पांचवें का तीसरा 1/√7
√5 प्लस √2, ठीक है। अब इसका ही परिकलन करते हैं, तो इसको हम करेंगे, देखो गुणा का निशान लगा, इसको इधर भेजा, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, इसको गुणा करेंगे तो √5 माइनस √2 बटे में आ जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का निशान, और √2 का स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2, इसका और इसका करेंगे तो 5 आ जाएगा माइनस 2। अब इसका हमारा आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे में बचेगा 3, ठीक है। ये हमारा 5वें का तीसरे का है। अब 5वें का हम चौथा करते हैं, 5वें का चौथा, ठीक है। ये है, क्या दे रखा है हमें, देखो 5वें का चौथे का दे रखा है हमें 1/7 माइनस 2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, परिमेयकरण इसका हल का, प्लस का हो जाएगा इधर, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा 7 प्लस का, ठीक है। अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √7 प्लस 2। अब 7 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर -2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस आएगा, इसलिए तो 7 प्लस 2 बटे, अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 7 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब हमारी प्रश्नावली होती है यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।